सही या गलत की प्रमाणी या प्रमाणीकरण कोई मनुष्य नहीं परंतु वचन ही करता है, क्योंकि नबी कह रहे हैं कि परमेश्वर अपने वचन में है। हालेलुया। और वही परमेश्वर अपने बड़े नाम से भी कहीं अधिक महत्व उसने अपने पवित्र वचन को दिया है। हालेलुया। और यही कहा है कि जब नबी आया तब उसने बताया कि जब एक मनुष्य की जब जांच पड़ताल या परख होता था तो वचन के द्वारा होता था। हालेलुया। अर्थात उरीम तुमीम के द्वारा जो व्यक्ति निर्दोष रहता तो उसको उरीम तुमीम के सामने में खड़ा किया जाता और उस उरीम तुमीम में प्रकाश निकलने लगती थी, वो उरीम तुमीम से ज्योति चमकने लगता था। तब जो याजक होता था वो जान लेता था कि ये व्यक्ति पर दोष तो लगाया गया है परंतु बिल्कुल निर्दोष है, क्योंकि परमेश्वर ने ही इस व्यक्ति को निर्दोष ठहराया है और प्रमाणित किया है उरीम तुमीम में अपनी उपस्थिति या ज्योति को भेजकर। हालेलुया। परंतु जो व्यक्ति दोषी रहता है तो उसी उरीम तुमीम के सम्मुख में लाया जाता और उस पर न तो कोई ज्योति चमकता न तो कोई प्रकाश चमकता। तब इजराइल का समस्त मंडली या घराना या याजक जान जाता कि इस मनुष्य में निश्चय कोई ना कोई तो दोष है। हालेलुया। और यही कारण कि आज भी वो उरीम और तुमीम हमारे साथ और पास है, अर्थात वचन और समय के संदेश। हालेलुया। और जब तक एक व्यक्ति के पास उरीम तुमीम है तब तक उसके जीवन में आनंद और खुशियां हैं। हालेलुया। और यही कारण कि हमारे साथ वो वचन है, हमारे साथ उरीम तुमीम की प्रकाशन है, हमारे पास वो सामर्थ है। इसलिए जब कभी यदि कोई सही या गलत का निर्णय या बात या डिबेट आती है तो हमें वो अलग से उत्साह पाई जाती है। हालेलुया। न तो कोई क्रोध, न तो कोई उदासीपन, न तो कोई और झुंझलाहट, न तो और किसी प्रकार बातें, परंतु वचन की सामर्थ्य और प्रमाण पाई जाती है। हालेलुया। क्योंकि अब वो उरीम तुमीम हम पर काम कर रही है, अब वो उरीम तुमीम की प्रकाश अब हम पर चमक रही है। हालेलुया। और यही कारण है कि जब कभी किसी के जीवन पर जब उरीम तुमीम की प्रकाशन या प्रकाश चमकता है तब वो आप जांचा नहीं जाता पर तो सब कुछ फिर जांचने लगता है। हालेलुया। और यही कारण प्रावण के प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा करें कि आज वो उरीम तुमीम की प्रकाशन या उसकी ज्योति या उसका तेज आप पर और हम पर चमका है, ताकि हम पूरी रीति से स्वस्थनिष्ठ अस्वस्थ और प्रभु के वचन और सामर्थ और उसके प्रमाण से भरे हुए हैं। हालेलुया। सभी ध्यान दें। और यदि आप बाहर वाले बहनें यदि आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो जो आप अंदर आ चाहते हैं आप लोग भी अंदर आ जाए, क्योंकि देखिए बाहर में बैठे उसको लाभ नहीं होने वाला नहीं है, आपकी स्वयं की इसमें आपकी ध्यान की विचलता है। जो छोटे बच्चे वाले हैं जिनके बच्चे परेशान करते हैं वो भले बाहर में बैठे, बाकी आप लोग अंदर में बैठा करें, क्योंकि आप वचन सुनने के लिए आए हैं। वचन ही आपको बदले, वचन ही एक व्यक्ति को बदलता है प्रभु। हालेलुया। बाकी जो बाहर में बैठे हैं बहने हैं आप लोग बड़ी सावधानी से वचन को सुने। यदि आप बच्चे वाले हैं तो अपने बच्चों को अपने पवित्र नियंत्रण में रखें, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि पवित्र स्त्रियों को अपने बच्चे को संभालना और पालन पोषण करना आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु की उपस्थिति पर आते हैं तो ये घर नहीं कि हम बच्चों को छोड़ दें या बच्चे हल्ला करते रहे, क्योंकि बच्चों के द्वारा ही डिस्टर्बेंस आती है। आप तो खुद होते हैं, आपके अगल बगल वाले भी होते हैं। हालेलुया। इसलिए बड़ी सावधानी से आपको वचन को सुनना और ग्रहण करना होता है, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब आप सुन ही नहीं पाते हैं आप में विश्वास कैसे आएगा? जब तक वचन मसीह की होती रहती है तब तक आपको बड़ी गंभीरता और भयपूर्वक आपको वचन को सुनना होता है। हालेलुया। क्योंकि बात हमेशा मैं कहता हूँ कि विश्वास स्वर्ग से आता है, और जब तक एक व्यक्ति को स्वर्गीय विश्वास न दिया जाए न तो उनको स्वयं प्रभु पर विश्वास आ पाएगा और न तो उसके बोला हुआ वचन पर विश्वास आ पाएगा। हालेलुया। तो भला यह है कि यदि आप नहीं सुन पाते हैं, आप नहीं समझ पाते तो आप घर से आप विश्वास की आत्मा मांग कर आ पाए, क्योंकि चेले जब यीशु मसीह का अंतिम घड़ी था, पकड़वाए जाने पर था, तब उनको यह डर था कि प्रभु अब तो आप हमें छोड़कर जाने वाले हैं, और यही कारण था कि प्रभु ने कहा देख मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। मैं शरीर में तो जा रहा हूँ लेकिन आत्मा में फिर से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। इस समय मैं शरीर में तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन जब मैं आत्मा में आऊँगा तो तुम्हारे अंदर रहूँगा। हालेलुया। तब चले प्रार्थना करते हैं प्रभु यदि ऐसी बात है तुम्हारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। तो आपको भी यही प्रार्थना कैसे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, ताकि अपने मसीह जीवन को, ताकि अपने विश्वासी जीवन को, ताकि अपने विश्वास रूपी जीवन को मसीह हम तुझमें बड़ी परिपक्वता के साथ में ग्रहण कर सके। हालेलुया।
क्योंकि जब जब बड़े विश्वास के साथ चले वचन को सुनते तब तब आया प्रेरितों कलीसिया जो है वचन को सुनकर आनंद से भर जाते थे। हालेलुया। और यही कारण है जब आप विश्वास के साथ वचन को लेते हैं तब आपके जीवन में आनंद आती है। हालेलुया। तब आपके चेहरों पर खुशी आती है। और जब तक आप अविश्वास में बैठते हैं, जब तक आपके आत्मिक जीवन में कोई कमजोरियां या कोई गिरावट होती है, तब तक याद रखें आप वचन से आनंदित नहीं हो सकते, क्योंकि वचन ही वो आईना है। हालेलुया। जो एक व्यक्ति के वास्तविकता को दिखाता है। आप मनुष्यों के सामने झूठ बोल सकते हैं, आप लोगों के सामने में दिखावटी बन सकते हैं, लेकिन ये वचन आपकी आईना है। वो आप ही से बातें करेगा, वो आप ही को ही दिखाएगा। हालेलुया। कि आप कैसे हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो क्या आप वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि वचन बाइबल कहती है आग है प्यार, और जब वो आग प्रकट होता है तो हर एक कामों को परखता है। तो जब तक वचन की सेवकाई होता है, हमारी विश्वास, हमारे जीवन, हमारी समर्पण, हमारी भक्ति की परख होती रहती है। हालेलुया। और उसी विश्वास, भक्ति, परख को हमें दूसरों के लिए नहीं, अपने खुद के हृदय के लिए हमें लेना होता है। हालेलुया। क्योंकि आप अपने जीवन को, आप अपने हृदय को, आप अपने मन को, आप अपने विश्वास को, आप अपने भक्ति को आप बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया। आप अपने पड़ोसी को बदलने के लिए नहीं आए, आप अपने जीवन को बदलने के लिए आए हैं। इसलिए वचन जब भी प्रचार होती है, आप वचन को अपने लिए ले। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना भाई, हमारी मानवीय जो विचार होती है वो हमारे पड़ोसी को देखते हैं, नहीं आज का वचन तो इसके लिए है, आज का वचन आप ही के लिए है। हालेलुया। वचन आपसे बात करता है। आप प्रभु के पास आए तो प्रभु आपके पास आना चाह रहा है, आपके अगल बगल में आना नहीं चाह रहा है। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय बहन, वचन को बड़ी गंभीरता और बड़ी ध्यान से हमें सुनना होता है। इसलिए आइए हम प्रभु को उपस्थिति पर अपने स्थान में प्रभु के वचन को आदर देने के लिए हम खड़े हो जाएं। मैं प्रयास करूंगा 1 घंटा में वचन समाप्त करने के लिए, क्योंकि आगे दोपहर में काम भी चलने वाली है। आप लोगों को बहुत तरह को मालूम होगा, इतने मालूम होगा तो आप इस बात को सुन ले। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 16 अध्याय, उसका 16 वचन। और साथ ही हम अपने विश्वास को और दृढ़ और मजबूत करने के लिए मत्ती 28 भी निकाल लें, उसका 18 पद, ताकि आज हम दोनों की कंपेयर करते हुए या तुलनात्मक वचन को देखते हुए अपने विश्वास को हम वचन में ला सकें। ठीक है, पहले मैं मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 पद से लेकर इसे 19 पद तक पढ़ रहा हूँ। फिर मरकुस 16 अध्याय से 16 पद को पढ़ूंगा। मत्ती 28। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इसे मैं 15 पद से पढ़ रहा हूँ ताकि सारी जाति या सृष्टि के लोगों का बातें आ सके। मरकुस 16:15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिर झुकाएं, आंखें बंद करें और आज की वचन को प्रिय बहन जो आप समझ चुके हैं, आप उस पर आनंदित और आमीन कहने के लिए प्रार्थना करें। आप जो अभी भी नहीं समझे हैं कि वास्तव में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा सही है या प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा सही है, आज होने पर प्रार्थना करें ताकि प्रभु आपके अंधियारे हृदय में अपने मसीह की ज्योति चमकाए। महिमा में स्वामी, वचन आपका है प्रभु। आपके दास नबी ने कहा है कि परमेश्वर के वचन का अनुवाद कोई भी नहीं कर सकता, परंतु स्वयं परमेश्वर ही अपने वचन का अनुवादक है। प्रभु आप राजाओं के दिनों में, सामुएल के दिनों पर
यहोवा यो कहता वाली वचन लेकर आप स्वयं अपने वचन का अनुवाद और प्रचार करते हुए चला प्रभु जी। परमेश्वर आप इजराइलों के मध्य में वचन में आए हैं कि मध्य रात्रि में स्वयं आप इजराइलों के मध्य में होकर चला प्रभु जी, ताकि जिसके घरों पर और चौखटों पर वो यीशु मसीह रूपी पवित्र लहू पाया गया वो घराने बचाए गए प्रभु जी। लेकिन जिस घर पर प्रभु यीशु मसीह के लहू ना लगा था वे सारे पहलौठे मारा गए प्रभु। परमेश्वर आज फिर से यहाँ पर जितने मंडली खड़े हो बैठे प्रभु, हम हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम के लहू को लगाते हैं प्रभु, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो जगत का मेमना बनकर आया, जो पापों को उठा ले जाने पर आया प्रभु। और वही लहू स्वामी जो कलवरी क्रूस पर लटका हुआ था, नबी बताया उस मेमने के लहू में से दुल्हन बाहर आया जो आपके लहू से सनी हुई है, जिसके हृदय पर आपकी लहू लगी प्रभु। और निश्चय हम जानते हैं जैसे उन दिनों पर जिसके हृदय पर लहू लगा था बचाया गया, आज भी प्रभु यीशु मसीह की छाप या लहू जिसके हृदय पर लगा है वो बचाया जाएगा प्रभु। अर्थात स्वामी आपके वचन में आए वो समय और वो घड़ी आने से पहले, वो महाक्लेश काल आने से पहले सच्ची दुल्हन रूपी कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी प्रभु। पिता मुझसे उठाए जाने के लिए, उसी देह की बदलाव के लिए प्रभु, हम उसी क्लेश से बचने के लिए और आपके अनंत राज्य में वारिस होने के लिए परमेश्वर आज आपकी उपस्थिति में अपने हृदय को समर्पित किए गए प्रभु। आज संसार हम पर दोष लगा रही है, संसार हम पर नाना प्रकार की वो दोषों पर लगा रही है, कलंक लगा रही है, उंगली उठा रहे हैं प्रभु, बातें कर रहे हैं प्रभु। तो भी हम जानते हैं परमेश्वर जब वो हरे पेड़ के साथ क्या कुछ, जब वो हरे पेड़ को नहीं छोड़ा तो फिर सूखे पेड़ के साथ क्या कुछ नहीं करेगा प्रभु। इसलिए परमेश्वर आप ही हमारी दाखलता बने और हम आपके डाली बने स्वामी। आप हमें काटे छांटे मेरे परमेश्वर पिता और अपने लहू समेत धोए मुझ पर। महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सभी अपने स्थानों में बैठ जाए। हालेलुया। ठीक है प्रिय बहन, हम सभी इस बात को जानते हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य का दो जन्म होती है, पहला शारीरिक जन्म और एक आत्मिक जन्म। हालेलुया। और ये सत्य है कि मनुष्य तीन चीजों से मिलकर बनती है, पहला है देह, दूसरा है आत्मा और तीसरा है प्राण। हालेलुया। तो एक व्यक्ति प्रिय बहन आत्मा और देह रहते भी वो नाश हो सकता है, लेकिन जिसका प्राण यीशु मसीह के प्राण रूप लहू से बहा या धुला है उसकी देह, प्राण और आत्मा तीनों बचाई जा सकती है या बचाई जाएगी। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताता है प्राण अर्थात लहू में ही जीवन पाया जाता है। हालेलुया। और देखिए यीशु मसीह ने भी कहा कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि प्राण में जीवन होता है। हालेलुया। और उसकी प्राण बहाए जाने द्वारा यीशु मसीह का प्राण रूपी लहू या लहू में जीवन होता है। तो यीशु मसीह के जीवन देने के द्वारा आपके जो शरीरों में प्राण बहता रहता है जिसमें जीवन है, उसके जीवन से आपका जीवन बचाया गया। हालेलुया। या जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना में आए हैं कि यीशु मसीह का ही लहू है जो सारे पापों को धोता है। तो याद रखें एक मनुष्य का लहू में ही पाप पाया जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम सब पाप में जन्मे हैं। ये कोई दो मत की बात नहीं है कि स्त्रियों की जो लहू है या पुरुषों की जो लहू है उसके द्वारा मनुष्य उत्पन्न होता है। हालेलुया। और उसी लहू के द्वारा जन्मे हुए एक पापी मनुष्य को बाइबल कहती है अनहोना है कि कोई या किसी चीज़ों का लहू, चाहे वो बकरी हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे कबूतर हो, चाहे वो भेड़ हो, चाहे बकरी हो, किसी का लहू नहीं धो सकता। इब्रानी 9 में आए सिर्फ यीशु मसीह का ही लहू है जो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। और इसलिए प्रिय बहन बपतिस्मा भी एक पापों से धोया जाना है। हालेलुया। बपतिस्मा भी एक लहू से धुलकर नए जन्म को पाना है। बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहरते हैं। हालेलुया। लेकिन जब जब बपतिस्मा का समय या वातावरण या बात जब आता है प्रिय बहन, तो आज देखिए बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारे मत और बहुत सारे विचार आ चुकी है। और जो व्यक्ति जिस कलीसियाओं से संबंध रखते हैं, जो कलीसिया जिस संस्थाओं से संबंध रखते हैं, जो संस्थाएं जिस बिशप या कोऑर्डिनेटर या अध्यक्ष या और अगुओं संबंध रखते हैं, वो अपना एक सिद्धांत बनाकर लोगों को बपतिस्मा देते हैं। हालेलुया। और वो उस क्रेडेशन में, वो उस सिद्धांत में अपने आप को इतना दृढ़ या अपने आप को इतना बांध लेते हैं
कि यहाँ तक कि वो वचन को झुठला देते कि नहीं, हमारी जो परंपरा है, ये हम जिस रीतियों से चलते हुए आ रहे हैं वही रीति सही है, परंतु वचन गलत है। हालेलुया। और इसका कारण यह है प्रिय बहन, क्योंकि वचन में आने के लिए एक व्यक्ति को मनुष्यों की बातों को भूलना होता है कि मेरे पास्टर क्या कह रहे हैं, मेरे अगुवे क्या कह रहे हैं, हमारी कलीसिया क्या कर रही है, या हमारी कलीसिया इतनों पूरा वर्षों चली आ रही है, सब बात को आपको भूलना होता है। हालेलुया। क्या यही घटनाएं निकोदेमुस से जब प्रभु बातें कर रहा था कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, तो क्या उसके ऊपर बचपन की बातें याद नहीं आ गया कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं फिर से मैं कैसे जन्म ले सकता हूँ, मेरा तो जन्म हो गया है। हालेलुया। तब वो कहता है कि जो शरीर जन्म है वो शरीर है, और जो आत्मा जन्म है वो आत्मा है। हालेलुया। आप जो शरीर से जन्म ले रहे हैं बहन, आपको पुनः आत्मा से जन्म लेना होता है। हालेलुया। और जो आत्मा से जन्म लेता है वही प्रभु की आत्मा में जन्म लेता है, क्योंकि बाइबल कहता है जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। और इसी कारण हम देखते हैं कि बाइबल में बहुत सारे प्रकार की बपतिस्मा पाई जाती है। नूह के दिनों पर एक बपतिस्मा हुआ था जिसे नूह का बपतिस्मा कहा गया। मूसा के दिनों पर भी लाल समुद्र पर जब लोग पार हुए तो वो भी एक बपतिस्मा कहलाया, जिसे मूसा का बपतिस्मा कहा गया। यूहन्ना जब बपतिस्मा दाता जब जगत में यीशु मसीह का मार्ग तैयार करने के लिए आया, उन दिनों पर भी लोग भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेते थे, उसे भी बपतिस्मा कहा गया, अर्थात मन फिराव का मूसा के द्वारा बपतिस्मा। और जब यीशु मसीह जब आया तब उसने भी एक आज्ञा दे गया कि सारा अधिकार चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो मुझे दिया गया है, इसलिए तुम सारी जातियों में जाओ और सारे पृथ्वी पर जाओ, सारे जगत में जाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा को दो। हालेलुया। और फिर हम एक और बपतिस्मा पाते हैं जो यीशु मसीह के चले जाने के बाद चेलों ने दिया, और वो जो बपतिस्मा था प्रभु यीशु मसीह का नाम का। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, बाइबल कहती है कि यूहन्ना के दिनों में या नूह के दिनों में जितने लोगों ने नूह के उस जहाज के अंदर थे, और जब जल प्रलय आया और जब पृथ्वी पर जब जल भर गया, तब न तो पर नाव का बपतिस्मा आया है न तो पर प्रलय का बपतिस्मा आया, तो बाइबल कहता है वो नूह का बपतिस्मा था, अर्थात वो नूह के नाम से उसका जो परिवार था बचाया गया था। हालेलुया। उसी प्रकार से मूसा के भी दिनों पर आया है कि मूसा जब इजराइलियों को लाल समुद्र में पार कर आया तो वहाँ पर कोई बपतिस्मा जैसे कोई दृश्य दिखाई नहीं देता है, तब भी जब पानी से होकर जब वो गुजरे तब बाइबल कहते हैं कि जितनों ने इजराइलियों ने उस लाल समुद्र पार किए वे सब मूसा के नाम की बपतिस्मा को पाया। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपके विचारों को खोल रहा हूँ ताकि जिस मनुष्य के द्वारा बचाव आता है उसका वो बपतिस्मा कहलाता है। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? और देखो वही सेम घटनाएं यूहन्ना ने तो मन फिराव का बपतिस्मा दिया था, लेकिन जब चेले पूछते हैं क्या तुम लोग विश्वास करते समय क्या तुम लोग पवित्र आत्मा पाए थे, तब चेले कह रहे हमें तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक भी नहीं सुनी है। तब चेले लोग उन लोगों से पूछ रहे हैं फिर तुमने किसका बपतिस्मा पाया था, तुमने किसका बपतिस्मा लिया था? तब वो कह रहे हम तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का नाम का बपतिस्मा लिए थे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? यूहन्ना जो है मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा है, लेकिन उसके जो चेले हैं बता रहे हमने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया है, मतलब उस मनुष्य के नाम का। हालेलुया। तो याद रखें प्रिय बहन, ये तीनों घटनाओं को बताने का अर्थ यह है नबी जब आया हमारे युग में तब वो सारे गड़बड़ियों को सुधार किया। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित 10:7 में आया है जब वो 7वां दूत आएगा तो सब कुछ सुधारेगा। वो जन्म से लेकर उठाए जाने तक या जीवन से लेकर मृत्यु तक वो सारी बातों को सुधार करेगा। हालेलुया। और जो कोई उस सुधार के वचन के भीतर आएगा, जो कोई अपने आप को सुधार के अंदर में लाएगा, वो भी सुधरता और बदलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए याद रखें ये समय का संदेश बदलाव का संदेश है। हालेलुया। ये समय का संदेश परिवर्तन का संदेश है। ये समय का संदेश जीवन को बदलने का संदेश है। हालेलुया। इसलिए आप जो यहाँ पर बैठे और मेरे सुन रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में, आपके शारीरिक जीवन में यदि बदलाव आ रही है, परिवर्तन आ रहा है, मसीह में आप उन्नति कर चला रहे हैं, तब तो आप समय के संदेश के विश्वासी हैं। हालेलुया। क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन को देखते हैं? तो नबी बता रहे हैं
कि जब लाल समुद्र जब समय आया था, निर्गमन 13 और 14 अध्याय में, शायद 14 अध्याय है, तब वहाँ पर सारे इजरायली मूसा पर कुड़कुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ मूसा, इससे अच्छा तो यही था कि हम मिस्र में रहते, कम से कम इस समुद्र पर मरना तो हमें नहीं पड़ता, क्योंकि देखो दिन पीछे जा रहे हैं तो हम फिरौन की सेना की कौर हो जाएंगे। 14 अध्याय है। और यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो समुद्र में डूब कर मर जा रहे हैं। तब नबी बता रहे हैं कि सारे इजरायली जो हैं वो मूसा पर दोष लगा रहे हैं और कह रहे यदि हम मरते भी हैं तो हमारा लहू का पलटा परमेश्वर तुझसे ले, और कह रहे हैं कि मूसा हमें आगे बढ़ा रहा है, मूसा के नाम में बचाव हो जाए। तब वो कह रहे हैं कि मूसा ने कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दुहाई दे रहा है? इजरायलियों को आज्ञा दे कि वह कुछ करे। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र पर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पार हो जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया। उसके पहले हमारा आगे देखते हैं 13 पद में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, मत डरो, खड़े खड़े वह उद्धार काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। तब याद रहे प्रिय बहन, फिरौन कोई नाम नहीं होता है। फिरौन उस पद, उस राजा का अधिकार या उसका उपाधि होता है। हालेलुया। फिरौन शासन करने वाले नाम है। फिरौन किसी व्यक्ति का नाम या स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार हम देखते हैं हमारे इस भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, विधायक, सचिव, सरपंच, पंच, ये सब एक पद है। हालेलुया। लेकिन उनकी अपना एक नाम होता है। लेकिन उस पद में, उस उपाधि में वो पावर और अधिकार और सामर्थ होता है और उन अधिकार के द्वारा कामों को करते हैं। हालेलुया। तब इजरायली क्या कर रहे हैं? सब मूसा के नाम ले लेकर, मूसा को पुकार कर, वो मूसा पर वो बातें ला कर वो इजरायली लाल समुद्र से पार हो रहे हैं, क्योंकि मूसा के नाम पर या मूसा पर परमेश्वर, प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के हाथ या परमेश्वर का अनुग्रह था। हालेलुया। क्योंकि मूसा के द्वारा सारे इजरायलियों को निकाला जाना था। और जब आगे बढ़े और सारे मिस्र जो देख रहे हैं कि समुद्र तो दीवार से 2 भाग हो गया है और बीचों बीच इजरायली आगे बढ़ रहे हैं और वो मूसा के पुकार रहे हैं, मूसा का नाम ले रहे हैं, उनको मूसा की आवाज़ें सुनाई दे रहा था। तब वो कह रहे जब इनके लीडर के नाम पर उनके जीवन का बचाव हो सकता है, जब ये मूसा के नाम पर पार हो सकते हैं, क्योंकि मूसा के लोग थे। हालेलुया। तब ये मिस्री भी पुकारे, फिरौन की जय हो, अब हम भी आओ फिरौन के नाम से आगे बढ़े, क्योंकि हम फिरौन की सेना है। तब बाइबल कह रहे कि जैसे उन्होंने फिरौन के नाम को लेकर आगे बढ़े, क्योंकि उपाधि का नाम था, बाइबल बता रहे सब के सब उस लाल समुद्र में डूबकर मर गए। हालेलुया। तो वैसे ही प्राय बहन जब आगे फिर आते हैं इस यूहन्ना बपतिस्मा दाता के विषय पर, जब चेलों ने पूछा फिर तुमने किसका बपतिस्मा पाया, तब उन्होंने बताया यूहन्ना का बपतिस्मा पाया। और जब उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा पाया तो उन्हें पवित्र आत्मा नहीं पाया। हालेलुया। तब चेलों ने फिर से दोबारा बपतिस्मा दिया और प्रभु यीशु मसीह के नाम को बपतिस्मा दिया और उन पर हाथ रखे, तब वे पवित्र आत्मा का दान पाए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल यही बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जब वो पवित्र आत्मा आएगा तब तुम्हें सब बातें बताएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब वो बातें अपनी ओर से नहीं, परंतु जो सुनेगा या वो पिता की ओर से जो सुनेगा वही तुम्हें बताएगा। हालेलुया। और यही कारण प्रिय बहन, जब आप पर और हम पर उस सत्य की आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो पिता की आत्मा, वो जब सामर्थ की आत्मा आता है तब अपनी बातों को भूल जाते हैं और जो वचन कहता है वही बातें करते हैं। हालेलुया। क्योंकि शेष प्रेरितों के विषय पर बाइबल बताती है कि वे अपनी बातें नहीं कहते थे, परंतु वचन की सामर्थ और प्रमाण देकर वो परमेश्वर की सामर्थ और महिमा करते थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण है कि उनके पास प्रमाण होने के कारण वो कहते हैं हमारी संस्था के नियम है, ये हमारे नियम है, तुम्हें निकल जाना तुम निकल जाओ। या जब वो सुनते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पाए हैं या ये लोग तो दूसरे संगति पर चले गए, वो विरोध करते हैं। याद रखें, आप बहके हुए संगतियों से आप वचन रूपी वास्तविक संगति में आते हैं। हालेलुया। आप भरमते नहीं हैं, वे ऑलरेडी भरमाए गए हैं। हालेलुया। आप भरम से बाहर आते हैं, आप भरम में नहीं जाते हैं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
क्या आप समझ पाए हैं? क्योंकि बाइबल कहती है यदि तू मेरे नाम की महिमा न करे तो चट्टान भी बोल उठेगी। हालेलुया। और वो चट्टान प्रकाशन है प्रिय बहन। और यही कारण जब आप पर प्रकाशन आता है तो आप चट्टान रूपी जब संस्थाओं पर बैठे रहते हैं, जब आप चट्टान रूपी संस्थाओं पर साइलेंट और चुप रहते हैं, और जब वही चट्टान जब प्रकाशन रूपी जब आप पर आता है, अपने तड़कने की आवाज़ आती है, आप में बोलने की आवाज़ आती है, आप में अपनी विश्वास की रखवाली की आवाज़ आती है। हाँ, अब मैंने सही जन्म पाया है, अब मैंने सही बपतिस्मा पाया है, अब मैंने सही वचन को पाया है। हालेलुया। ये वो चट्टानों पर भी जान फूंकने वाला परमेश्वर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप इस बात से ठोकर न खाए कि परमेश्वर चट्टानों पर जीवन देता है। याद रखें, चट्टानों में भी जीवन होती है, चट्टानों से भी जल निकलती है। और यही कारण को पहाड़ों पर भी पेड़ और पौधे और हरी घास दिखाई देती है। एक बार हमारे पास्टर के साथ में ऐसे के स्थान पर बैठे हुए थे हम लोग पहाड़ में, पत्थर में, तब यही बातों हम निकल गए। तब उनको बताया कि पास्टर जी, पत्थर में भी पानी होता है, पत्थर में भी जीवन होता है। तब उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर चट्टानों पर भी जीवन देता है, और वो जीवन जब हमें आती प्रिय बहन, तब हमें वो हरियाली या जड़ या फूट निकल पड़ती है। हालेलुया। अब आते हैं ये जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा है। तो यहाँ पर मत्ती 28 में आया कि जब 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, क्योंकि ये पुनरुत्थित होने की बात की घटना है। और यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता के नाम से और पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। आप याद रखें प्रिय बहन, जैसे मैंने फिरौन को बताया, जैसे मैंने मन फिराव के यूहन्ना को बताया, जैसे मैंने मूसा के दिनों को बताया, याद रखें पिता किसी का नाम नहीं होता है। ये बात हम हर बार सुनते हैं, ये बात हम भली बातें समझते हैं। हालेलुया। हर एक पिता का अपना एक नाम होता है, हर एक पुत्र का अपना एक नाम होता है। हालेलुया। आप भले प्रेम से आप कहते हैं मेरा पुत्र, आप भले प्रेम से कहते हैं पप्पा पप्पा, लेकिन आपको जरूरत पड़ने पर अपने बाप का भी नाम आपको बताना होता है। हालेलुया। या अधिकतर हम देखते हैं, या आप लोग जो ऑफिशियल काम करते हैं, या जैसे हमारे भैया कल कुछ आधार कार्ड है कुछ पर बातें कर रहे थे, या जब भी किसी भी चीज पर हो प्रिय बहन, तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या हम हर एक व्यक्ति भली भांति जानते हैं, चाहे हमारे आधार कार्ड पर हो, चाहे और भी किसी बातों पर हो, जब यदि पिता का नाम ऐसे लिखता है तो हम यहाँ पर पिता का नाम नहीं लिख देते हैं, परंतु जो पिता का जो नाम कुछ भी आता है हम उसी नाम को लिखते हैं। हालेलुया। यदि पुत्र का यदि नाम कहते हैं तो हम यहाँ पर फिर से पुत्र का नाम नहीं लिखते हैं, वहाँ पर जो नाम है हम उसी नाम को ही लिखेंगे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और तुम पिता के नाम से, तुम पुत्र के नाम से और तुम पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो चेलों को नाम मालूम था। हालेलुया। क्योंकि चेले पहली कलीसिया थी। चेले जिनके विषय पर बीते सप्ताह देखे थे, वो थे जो यीशु मसीह को देखा था, वरन ध्यान से देखा था। चेले वो थे जो यीशु मसीह साथ उठा बैठा खाया पिया, वरन स्वयं अपने हाथों से उन्हें छुआ भी था। हालेलुया। तो क्या चेले जो लगभग 33 साल तक या 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे, क्या वो लोग बपतिस्मा देने में गलती कर सकते हैं? हालेलुया। तो याद रहे प्रिय बहन, तब चेलों को मालूम था कि पिता कोई नाम नहीं होता है, परंतु पिता जो परमेश्वर है, और परमेश्वर को पुराने नियम में प्रभु कहते थे। हालेलुया। पुत्र कोई नाम नहीं होता है, परंतु पुत्र जो बातें कर रहा है, कि वो कहता है मैं पुत्र बनकर आया हूँ, मैं पिता का पुत्र बनकर आया हूँ। वो भविष्यवाणी वचन था जब मरियम के द्वारा जब जन्म लिया, तो स्वर्गदूतों ने भी कहा कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो जब वो पुत्र कहलाया तो उसे पुत्र कहलाना था, और वो पुत्र जो था वही था यीशु। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा एक अभिषेक है प्रिय बहन। जब पुराने में यहोशू के नाम को अर्थ को देखो तो अभिषिक्त होता है, और पवित्र आत्मा का मतलब अभिषिक्त, और अभिषिक्त का मतलब होता है मसीह। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु को ही अभिषिक्त करके उसको मसीह ठहराया था। हालेलुया। क्या लोग देख पा रहे हैं? और यही कारण है एक पल के लिए
यदि हम इस वचन को देखें, आप थोड़ा सा वचन को देखें कि पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यदि कहीं हम इसे अलग अलग मानते हैं, जैसे ट्रिनिटी वालों का आज एक विश्वास होता है कि पिता अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, तो प्रभु ही कह रहा है ठीक है, उसे पिता के नाम से दो, पुत्र के नाम से दो, पवित्र आत्मा के नाम से दो। पिता का नाम ओटी में था अर्थात पुराने नियम में, और पुत्र का जो था वो एनटी अर्थात नए नियम में था, और पवित्र आत्मा आज हमारे युग में चल रही है। हालेलुया। और जब यीशु मसीह उन्हें छोड़कर जाने वाला था, इसलिए कह रहा है यूहन्ना 14 में कि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ, ताकि मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सा स्थान है, ताकि जब मैं रहूँगा तुम भी रहो। हालेलुया। तो देखो, यदि वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यदि अलग अलग है, तो पिता तो पुराने नियम में था, अपने पुत्र को भेजा, पुत्र आया, पुत्र भी जीवन दिया या बलिदान चढ़ाया, वो भी चला गया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर फिर से चेलों को कह रहा है 20 पद में कि उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। तो फिर पुत्र भी चला गया और पिता भी चला गया, पवित्र आत्मा का युग है, तो फिर यहाँ पर तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं झूठा ठहर जाएगा, क्योंकि यीशु ही कह रहे देख जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। और आगे जाकर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तो अपने पिता के पास जाता हूँ। तो यह तो पिता के पास रह सकता है, यह अपने चेलों के पास रह सकता है। हालेलुया। यह तो यीशु इस समय स्वर्ग में रह सकता है, वो हमारे बीच में रह सकता है। हालेलुया। यह जो कहते हैं इस समय यदि पवित्र आत्मा का युग है, तो यह तो पवित्र आत्मा हमारे बीच में होना चाहिए और प्रभु अपने बीच में होना चाहिए, क्योंकि वो स्वर्ग उठा लिया गया है। हालेलुया। क्या आप लोग ये अंतर को समझ पा रहे हैं, पिता और पुत्र में या पवित्र आत्मा में? लेकिन इसी मत्ती उसका 18 अध्याय उसका 18 पद में आया है कि जहाँ 2 या 2 से अधिक नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। हालेलुया। और वो प्रभु आजकल युगानुग एक सा प्रभु है। तो जब यीशु कह रहे हैं 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, हम सब यीशु के नाम से इकट्ठे हुए हैं। हालेलुया। तो यदि वो स्वर्ग पर है, यदि पवित्र आत्मा और यीशु अलग अलग है, तो यीशु तो स्वर्ग में है, तो हमारे बीच में कौन है? हालेलुया। और फिर बाइबल कहते धन्यवाद जो प्रभु के नाम से आता है। तो प्रभु तो पिता है, वो तो स्वर्ग में विराजमान रहता है, तो यह खाली है। क्या आप लोग समझ पा रहे सारी अंतरों को? फिर इसी यूहन्ना 14 में आया है, प्रभु कहता है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, जब प्रभु ने अपने चेलों को चिताया उन्हें पिता के नाम से, पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, तो पिता का मतलब होता है परमेश्वर, पुत्र का मतलब होता है यीशु और पवित्र आत्मा का मतलब होता है मसीह। हालेलुया। और चेले इन बातों को जानते थे कि उन्हें पिता के नाम से, उन्हें पुत्र के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देना है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, अब इसका आगे की जो घटना है लूका 16:19 में प्रभु यीशु मसीह जीवन की कुंजी जो है पतरस को देता है। हालेलुया। और पतरस को ही जो यीशु मसीह का जितने भी चेला थे या जितने भी विश्वासी थे या जितना भी लोग था, वो पतरस के हाथ में सौंप कर जाता है कि मैं भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को देखभाल कर। हालेलुया। मतलब अब यीशु मसीह का सारी जिम्मेदारी पतरस पर आ चुका था। हालेलुया। क्या पूरी कली से ध्यान सुन रही है? यीशु मसीह का सेवकाई अब पतरस के कंधों पर आ चुकी थी, और वही पतरस जो है उस जीवन कुंजी को प्रिय बहन प्रेरित 2:38 में खोलता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जब पतरस जब खड़ा हुआ, तो केवल पतरस ही बस नहीं खड़ा हुआ था, उनके साथ में ऊपर 11 खड़े हुए थे। हालेलुया। और पतरस जब कह रहा था, तो यहाँ पर जो पूरा 11 चेले हैं, वही 11 चेले जो है वो प्रेरित 2 अध्याय में भी पूरा 11 पर खड़े हुए हैं। हालेलुया। और जब पतरस जब एक अकेला जब खड़ा हुआ है, तो 11 भी उनके सपोर्ट में खड़े होकर जो बातें कह रहे हैं वो बातें हमने सुनी, देखी और समझी है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल कहती है पतरस जो है अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य द्वारा खड़े हुई थी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वही पतरस जो है पहला बपतिस्मा देना आरंभ कर रहा है और कह रहा है तुम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लो, तब वही पवित्र आत्मा तुम दान को पाओगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
क्या आप लोग समझ पाए मत्ती 18:28 का 18-19 की भेद। अब हम आगे आते हैं जो मैं एक और मूल विषय को लिया था। अब ये संदेश वालों के लिए है, अर्थात आपके हमारे लिए, ताकि हम इसे भी आधा घंटे में समझ जाएं और अपने जीवन को प्रभु बना कर रखें। निकाले कोई मरकुस 16:16। कोई पढ़े? हालेलुया। अब देखिए प्रिय बहन, यहाँ पर फिर से मसीह यीशु, यहाँ पर भी सिर्फ 11 ही चेले हैं। आप उसकी हेडिंग में देखें तो वहाँ पर लिखा 11 चेलों को दिखाई देता है। हालेलुया। अब यहाँ भी 11 चेले हैं और 11 चेलों को फिर से प्रभु चेता रहा है, जो विश्वास करेगा और विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार भी नहीं होगा। हालेलुया। प्रश्न है प्रिय बहन, यहाँ पर न तो कोई नाम आया है, न तो कोई पता आया है, न किस पर विश्वास करना है, क्या विश्वास करना है, क्यों विश्वास करना है, परंतु निराधार है। अब एक व्यक्ति विश्वास करे तो करे क्या? लेकिन बाइबल कहे जो विश्वास करेगा वही बपतिस्मा लेगा, और जो बपतिस्मा लेगा वही उद्धार को पाएगा। हालेलुया। कुछ तो एक व्यक्ति को आधार मिलना चाहिए कि वो व्यक्ति किसी भी न किसी चीज़ों पर विश्वास को कर सके। हालेलुया। जब तक वो किसी चीज़ पर विश्वास नहीं करेगा बपतिस्मा कैसे लेगा? और जिस चीज़ पर विश्वास करेगा उसी चीज़ पर बपतिस्मा लेगा, और जिस चीज़ पर बपतिस्मा लेगा उस चीज़ पर उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिय बहन कि जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम को बपतिस्मा ले रहे हैं, तो पूरा बाइबल तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बपतिस्मा ना तो दिया है ना तो लिया है। हालेलुया। तो फिर आपका हमारे विश्वास क्या होना चाहिए? कुछ तो और होना चाहिए, क्योंकि याद रखें प्रकाशन हमेशा भेद में होती है। जिस प्रकार से फिर से 3:3 में आया, प्रकाशन भेद मुझे प्रकाशन की रीति पर प्रकट हुआ। हालेलुया। और पौलुस जो ना यीशु मसीह को देखा था, ना यीशु मसीह के साथ रहा था, ना यीशु मसीह छुआ था, वो कहता है कि जो बातें मुझे प्रभु से पहुंची वही बातें मैं तुम्हें पहुंचा दी। हालेलुया। और वो पौलुस इतने अधिक प्रकाशन से भरा हुआ था कि पतरस को भी झूठा ठहरा दिया। हालेलुया। और वही पौलुस यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लोगों को देता था। हालेलुया। और जो ट्रिनिटी पर विश्वास करते हैं वो ट्रिनिटी के लिए एक बात और है प्रिय बहन कि पौलुस पहले से ही विश्वासी था। किसका? परमेश्वर का। और यही कारण है कि वो परमेश्वर का विश्वासी था, इसलिए जो यीशु पर विश्वास करते थे उनको वो सताता था। हालेलुया। और जब वो शाऊल ही था, प्रिय बहन, तब शाऊल का विश्वास था कि परमेश्वर एक है। हालेलुया। और मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, मुझे परमेश्वर की रक्षा करना है, मुझे परमेश्वर लोग रक्षा करना है। और जितने लोग यीशु पर विश्वास करते थे, अर्थात सच्चे मसीही, उन सच्चे मसीहों को सताया करता था। हालेलुया। परंतु हम इम्माउस के मार्ग पर देखते हैं, जब वही अग्नि स्तंभ जब उन पर आया और घेरा किया, तब वो जान गया कि ये परमेश्वर ही यीशु है। हालेलुया। और यही कारण प्रिय बहन कि शाऊल का मतलब होता है बड़ा और पौलुस का मतलब होता है छोटा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और वो जब दमिश्क के मार्ग पर आ रहे थे तो किसी और को मारने सताने नहीं, परंतु यीशु पर विश्वास करने वाले मसीहों को ही मारने के लिए आ रहे थे। लेकिन जब अग्नि स्तंभ मार्ग पर जब भेंट किया, तब वो जान पाया कि मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूँ, मैं तो उसी परमेश्वर की सच्ची कलीसिया को सता रहा हूँ। हालेलुया। देखिए, आज भी जो लोग पिता और पुत्र को अलग समझते हैं, वो शाऊल की आत्मा में विद्रोही बनकर छोटा झुंड या मसीह को सता रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। हम नामधारी संस्थाओं नहीं सताते, नामधारी संस्थाएं हमें सताते हैं कि लोग सिर नहीं ढकते हैं, लोग श्रृंगार नहीं करते, लोग दोबारा बपतिस्मा लेते हैं, लोग ये करते हैं, लोग हमारे कलीसिया को ऐसा करते, लोग भरमाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो भरमा नहीं रहे, सब तो भरमा हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब इस शाऊल पर जब अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जब परमेश्वर जब प्रकट हुआ, तब वो गवाही देने लगा कि जिस परमेश्वर को मैं सताता था, उसी परमेश्वर ने मुझसे मुलाकात किया, उसी परमेश्वर ने मुझे भेंट किया। हालेलुया। और तब ऐसा हुआ बहन, जिस अग्रिप्पा राजा की आज्ञा मानकर वो दमिश्क के मार्ग पर जा रहा था, क्योंकि वो राजा की आज्ञा पत्र लेकर ही जा रहा था। हालेलुया।
और जब अग्नि स्तंभ उनके सम्मुख में आया तब उसी राजा अग्रिप्पा को समझाने लगे कि राजा देखो, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते वही परमेश्वर ही तो यीशु है। हालेलुया। और तब वो राजा अग्रिप्पा कहता है कि तू पगला गया है, तेरा दिमाग घूम गया है, तू ही इन बातों पर विश्वास कर कि परमेश्वर यीशु एक है, परंतु तो नहीं करते। क्या शाऊल या पौलुस, क्या तू थोड़ी से अपने बातों द्वारा, क्या तू थोड़ी से अपने वचन के प्रमाण और सामर्थ द्वारा हमें मसीह बनाना चाहता है? तू ही बने रहा। क्या आप पढ़े इस वचन को? हालेलुया। ये देखो प्रियवर, जब आप वचन में रहेंगे तभी आप वचन को समझ पाएंगे। हालेलुया। और तब वो जो है परमेश्वर की कलीसिया को जो सताता था, वो परमेश्वर की कलीसिया की सेवक बन गया। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा ही आप सच्ची बपतिस्मा को पा सकते हैं। नूह के दिनों पर जिन्होंने नूह का बपतिस्मा लिया, विश्वास किया, नूह की बातों का प्रचार को विश्वास किया, केवल 8 प्राणी नूह के द्वारा बचाया गया। हालेलुया। मूसा के द्वारा इजराइलियों ने विश्वास किया, मूसा के द्वारा इजराइली बचाए गए, परंतु फिरौन जो उपाधि था, जितने लोग फिरौन के नाम से आगे बढ़े सब वो समुद्र में डूब कर मर गए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता के दिनों पर जितने यूहन्ना बपतिस्मा दाता मन फिरा कर बपतिस्मा लिए थे, वे सबको यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा फिर से लेना पड़ा। हालेलुया। और देखिए, आज परमेश्वर ही नामधारी कलीसियाओं को अंधी कर दी, प्रिय बहन याद रखे, ताकि वो वचन को न देख सके। हालेलुया। जिस प्रकार प्रेरितों काम उसके 8 अध्याय में फिलिप्पुस नामक एक व्यक्ति रथ पर जाते रहता है, यशायाह की पुस्तक पढ़ते रहता है, बाइबल पढ़ते रहता है, बचपन से विश्वासी रहता है, लेकिन बाइबल कह रहे कि वचन को नहीं समझ पा रहा था, और इसलिए वचन को समझाने के लिए हमेशा भविष्यवक्ता की आवश्यकता होती है। हालेलुया। आइए बैठिए भाई, क्योंकि भविष्यवक्ता ही प्रिय बहन एक व्यक्ति पर वचन की प्रकाशन को उंडेलता है। और जब फिलिप्पुस के सम्मुख में आया तब पूछ रहा, क्या तू जो वचन पढ़ रहा, क्या तू समझता भी है? बोलता, जब तक मुझे इस वचन का अर्थ तो समझाने वाला नहीं मिले, मैं कैसे समझ पाऊंगा। हालेलुया। यही कारण प्रिय बहन, जब तक नामधारी कलीसियाओं के लिए भविष्यवक्ता नहीं आया था, जब तक अन्य जाति युग के लिए भविष्यवक्ता न आया, तब तक ये पूरी वचन मुहर बंद था। हालेलुया। लेकिन जब भविष्यवक्ता आया, तब उस पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वास्तविक ये विश्वास रूपी बपतिस्मा रूपी उद्धार के संदेश को लेकर आया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के वास्तविक बपतिस्मा क्या है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब वो कह रहे, खोजा कह रहे कि फिर फिलिप्पुस, अब मैंने वचन को समझ गया है, अब मैंने वचन को जान गया है, अब मैंने वचन को पा गया है। देख, यहाँ पर भविष्यवक्ता भी है, यहाँ पर प्रभु की दास भी है, अब मैं तो वचन के अंदर अब आ चुका हूँ, अब मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। यहाँ पर जल भी है और यहाँ पर प्रभु की दास भी है। हालेलुया। तब वो तुरंत प्रिय बहन रथ रोके, वे जल पर उतरे और दोनों प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए, वो पवित्र आत्मा पाए, और पवित्र आत्मा सामर्थ्य में फिलिप्पुस जो है अशदोद नगर में जाकर वो निकल गए। हालेलुया। यहाँ पर भी याद रखे, जो विश्वास करेगा वही बपतिस्मा लेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा बपतिस्मा तो ले ही नहीं सकता। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और जो विश्वास करके बपतिस्मा लेगा उसी का ही उद्धार होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो विश्वास क्या करना है? विश्वास यह करना है प्रिय बहन कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु परमेश्वर पुत्र है। पूरी जगत विश्वास कर रही है, और बाइबल कहता है, इसमें कोई चंभे की बात नहीं है, शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर पुत्र है। तो शैतान में और नामधारी कलीसिया के विश्वास में क्या अंतर है? तो समझ पा रहे हैं? और यही कारण कि नामधारी कलीसियाओं को स्वयं यीशु मसीह कह रहा है, ऐ सांप और करैत के बच्चों, ऐ शैतान के बच्चों। हालेलुया। यदि तुम अपने पिता अब्राहम से होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यीशु परमेश्वर पुत्र था, क्योंकि पुत्र बनकर ही आया था। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और विश्वास करने वाली बातें क्या है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। एक वचन निकाले, रोमियो उसका 10 अध्याय, यहाँ से महत्वपूर्ण वचन शुरू होती है। मुश्किल से 3 या 4 ही वचन है प्रिय बहन, सब बड़े ध्यान से सुने और समझे, और सदैव बपतिस्मा के जब भी विषय आता है, आप अपने विश्वास के इन वचनों द्वारा रखवाली करें। कोई पढ़े रोमियो 10:9। मरकुस 16 में एक व्यक्ति को क्या था? विश्वास करना था। हालेलुया। अब यहाँ पर रोमियो
10:9 में क्या कर रहा है? यदि कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और उस पर विश्वास करे। हालेलुया। देखिए, आज नामधारी कलीसियाएं यीशु को प्रभु तो अंगीकार नहीं कर पा रहे। क्यों? इसका भी कारण है। बाइबल कहता है बिना पवित्र आत्मा कोई भी व्यक्ति यीशु को प्रभु, समझ पा रहे हैं आत्मा की भेद। हालेलुया। आपने उस आत्मा को पाए हैं, आपने उस पवित्र आत्मा को ग्रहण किया है, इसलिए आप बड़ी हियाव हिम्मत और सामर्थ कह सकते हैं कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। लेकिन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं हो, कैसे कह सकते कि यीशु ही प्रभु है? क्योंकि बाइबल कह रहे बिना पवित्र आत्मा को यीशु प्रभु। हालेलुया। तो यदि तुम मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि यीशु ही प्रभु है, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। फिर से अपन पढ़े, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उससे उद्धार होगा। यहाँ पर मरकुस सरसरी तरफ पकड़, जो विश्वास कर लेगा और बपतिस्मा ले लेगा उसको उद्धार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो यीशु को प्रभु जानकर विश्वास करेगा और यीशु को प्रभु जानकर यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा लेगा, उसका निश्चय विश्वास हो, निश्चय उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। निश्चय का मतलब पक्का। हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं कि जिन्होंने यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए हैं वो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही निश्चयता प्रिय बहन हम हर एक के जीवन, विश्वास, भक्ति, समर्पण में होना है। मैं एक उद्धार पाए हुआ व्यक्ति हूँ। हालेलुया। और जब आप में निश्चय हो जाता है कि मैंने यीशु को प्रभु जानकर इनकार किया है, मैंने यीशु को प्रभु जानकर विश्वास किया है और इसे परमेश्वर ने मरे हुए में जिलाया, तो मैं भी मर भी जाऊँ तो भी मुर्दों में जी उठूँ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि सच्चाई के वचनों में क्या ही प्रभाव होता है। हालेलुया। एक गवाही अच्छी रीति से इस बार एक भाई के द्वारा आया था। यही बातें मैं उनको रखा था कि देखिए भाई, हम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि हम स्वर्ग में हैं। हालेलुया। क्योंकि ये निश्चय हमें वचन देता है कि हम पृथ्वी पर दिखाई दे, हम स्वर्ग में हैं, हम स्वर्गीयवासी हैं। आज वो भाई का जीवन बदल गया है। हालेलुया। आप उसको जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे, प्रभु आने दिनों में प्रकट करेगा। तो ये विश्वास की निश्चयता आप में होना है कि आपने यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए हैं, आपने अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर इनकार किया है, निश्चय आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं। तो बाइबल ने प्रमाणित करता है जो कोई यीशु को प्रभु जानकर इनकार करेगा निश्चय उद्धार पाएगा। लेकिन पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का ना तो आगे ना तो पीछे कुछ पता है। हालेलुया। इसलिए एक व्यक्ति बपतिस्मा तो पा जाता है, लेकिन पास्टर कहाँ है, विश्वासी कहाँ है, कलीसिया कहाँ है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। हालेलुया। लेकिन उद्धार पाए हुए व्यक्तियों को पता रहता है कि वो कहाँ है, वो कहाँ रहेगा, वो कहाँ आ रहा है, वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है। हालेलुया। एक उद्धार पाए व्यक्तियों का प्रकटीकरण वो स्तंभ है, वो अग्नि स्तंभ है। हालेलुया। तो क्या आप लोगों में से जितने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए हैं, उस अंगीकार में बपतिस्मा लिए हैं, कि आप इस बात पर पूरी निश्चयता के साथ या विश्वास करते हैं कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं उद्धार पाए हुए व्यक्ति हूँ। हालेलुया। इसलिए फिर से प्रिय बहन, जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम के बपतिस्मा में है, आपको पूरा बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। आप अपने पक्ष से प्रवचन खोज सकते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा मेरे विषय में क्या कहता है। बाइबल आपको कहीं भी नहीं बताएगी, बाइबल आपको नहीं जानती। लेकिन जितनों ने यीशु को प्रभु जानकर इनकार किए हैं, जितनों ने यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए है, पूरे बाइबल आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। आप बाइबल में हैं और बाइबल आपके अंदर है। हालेलुया। यही कारण एक व्यक्ति को पूरा निश्चयता होना चाहिए, मैं एक मसीह हूँ तो मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूँ। हालेलुया। फिर से पढ़े, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखिए प्रिय बहन, हमने पहला वचन पढ़ा कि जो विश्वास करेगा, विश्वास क्या करना था कि यीशु ही प्रभु है। दूसरा बात है जो विश्वास में बपतिस्मा लेगा, बपतिस्मा किस बात पर लेना है कि यीशु प्रभु है और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना है। और जैसे परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए जिलाया, उस बपतिस्मा के बाद परमेश्वर हमें भी यदि मर भी जाए तो भी हम जिलाए जाएंगे। हालेलुया। परंतु इसके भी अंदर एक और भेद है। पौलुस 1 कुरिन्थी 15:52 में कहता है
कि मैं तुम्हें एक और भेद की बात बताता हूँ, हम जितनों ने मसीह की बपतिस्मा लिए हैं, हम जितनों ने मसीह में मरे हैं, हम सब सोएंगे नहीं परंतु बदल जाएंगे। हालेलुया। और वही बदलाव, वही देह की बदलाव विलियम मैरियन ब्रैनम ने हमारे लिए लेकर आया। हालेलुया। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है? इस बात पर विश्वास और अंगीकार करना है। और यही बात का अब यह प्रिय भाई बहन, हमें एक बात और जानना है। हमने आरंभ में देखा कि पिता का मतलब ही प्रभु होता है। हालेलुया। और पुत्र का मतलब यीशु होता है, और पवित्र आत्मा का मतलब अभिषिक्त या मसीह होता है। हालेलुया। तो हम इस अंगीकार तक तो आ गए हैं कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अर्थात यीशु ही परमेश्वर है। अब इसकी एक और गवाही को देखते हैं, प्रेरितों काम, या इससे पहले हम एक और वचन निकाल ले। प्रेरितों काम 16 अध्याय और 31 पद इस यीशु और प्रभु के विषय पर। देखिए, जब पौलुस सिलास जब जेल में थे प्रिय बहन, तब वो लोग दरोगा को भी यही प्रचार किए कि यदि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने को कहते थे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, क्योंकि ये लोग भी परमेश्वर के मानने वाले थे, ये लोग भी यहूदी थे, ये लोग भी हेरोदेस के सिपाही थे, और हेरोदेस के सिपाही परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे और यीशु की विरोध करने वाले थे। इसलिए वो कह रहा है कि देखो, तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर नहीं, परंतु पिता ही पुत्र है, पुत्र ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही पुत्र है, इस पर तुम विश्वास करो। तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। अब आते थे प्रेरित 2:36 से आगे। अब ये अंगीकार हमने क्यों किए हैं कि यीशु ही प्रभु है? यह बात पौलुस सिलास दरोगा क्यों बता रहे हैं कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा? ये हमारे लिए अंगीकार का आवश्यकता या अंगीकार की जरूरत क्यों पड़ता है कि यीशु ही प्रभु है? या बपतिस्मा लेने के लिए यह महत्वपूर्ण बातें क्यों है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है? उसका उत्तर को देख रहे हैं। हालेलुया। अब कह रहा है, अब इजराइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि इजरायली परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। नामधारी संस्थागत मसीह भी परमेश्वर के ही लोग हैं। हालेलुया। तो अब समस्त पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले या नामधारी कलीसियाएं इजराइल का समस्त घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, देखिए, पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। देखिए, यीशु मसीह को प्रिय बहन क्रूस पर चढ़ाने वाले, यीशु मसीह को मारने वाले कोई अन्य जाति व्यक्ति नहीं, परंतु मसीह यहूदी व्यक्ति थे, परमेश्वर के ही लोग थे। हालेलुया। क्या नामधारी कलीसियाएं परमेश्वर के लोग नहीं कहलाते हैं? क्या नामधारी कलीसियाएं परमेश्वर के लोग नहीं हैं? और क्या आज वही लोग सच्ची कलीसिया का सताव नहीं कर रहे हैं? हालेलुया। तब उसको पतरस समझा रहे हैं कि इजराइल का समस्त घराना अब यह निश्चित रूप से जान ले, अब यह ठान ले, या पूरी अस्वस्थ होकर जान ले, क्योंकि आज के बाद ये बातें नहीं होने वाली है। निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया था, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। हालेलुया। अब देखिए, यहाँ पर बहन परमेश्वर ही पतरस में होकर बातें कर रहा है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, उसी यीशु को परमेश्वर ने मसीह भी ठहरा दिया है और प्रभु भी ठहरा दिया है। हालेलुया। और यही कारण है कि कंप्लीट बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। और जब यही बात उन्होंने जाना कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीन नहीं होता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं होता है, परंतु वही पिता, वही पुत्र और वही पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्योंकि उसी यीशु को परमेश्वर मसीह भी ठहरा रहा है और प्रभु भी ठहरा रहा है, मतलब वो प्रभु यीशु मसीह कंप्लीट हो गया। हालेलुया। और जब ये बातों को उन्होंने सुना, जब ये बातों को उन्होंने समझा, तब उनकी हृदय पूरी रीति से छिद गए अपने आप है। क्यों? क्योंकि वो यीशु जगत का मेमना बनकर उसी को बचाने के लिए आया था, लेकिन वो बचने के बजाय स्वयं ही मार दिया। और जब ये बात उन्होंने समझा, तब उनके हृदय छिद गए। हालेलुया। वो शोक, पश्चाताप
और आंसुओं से भर गए। और तब वो शेष प्रेतों से और पतरसों से पूछने लगे कि हे भाइयों, अब हम क्या करें, क्योंकि हमारे हाथ तो कलंक हो गया है। अब हमारे पास तो कोई बचाव का कोई मार्ग नहीं रहा। जो हमें बचाने के लिए आया था तो उसी को मार दिए। हालेलुया। तब पतरस कह रहे हैं 38 पद, पतरस ने उससे कहा, हाँ, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान। अब देखिए प्रिय बहन, जो परमेश्वर को मानने वाले थे, जो यहूदी भक्त थे, अब उनको भी मन फिराव की आवश्यकता पड़ रही है। अब उनको भी पश्चाताप की आवश्यकता पड़ रही है। किसकी ओर? यीशु की ओर। हालेलुया। किसकी ओर? प्रभु यीशु मसीह की ओर। आज जितने भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाले हैं, यही कारण हर एक को फिर से मन फिराने की आवश्यकता है। फिर से उनको आज मन फिराव की आवश्यकता पड़ रही है को प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे और अपने पापों की क्षमा के लिए इसके नाम की बपतिस्मा ले, तब वो पवित्र आत्मा का दान को पा रहे हैं। हालेलुया। क्या लोग समझ पा रहे हैं? आज भी कड़वा सच है परंतु परम सत्य है कि नाम धर कलीसियाओं से पवित्र आत्मा उठ गया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तब कह रहे हैं कि अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा ले तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्यों? क्योंकि यही प्रतिज्ञा तुम पर और तुम्हारे संतानों के लिए और दूर दूर के देश के सब रहने वालों के लिए प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास जिसे बुलाएगा उनके लिए प्रतिज्ञा है। और उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अब टेढ़ी जाति कौन था? वो यहूदी लोग ही थे, वो शास्त्री और फरीसी लोग थे। आज के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स बन बैठे हैं, आज के जितने भी कोऑर्डिनेटर बन बैठे हैं, फादर, बिशप या पोप बन बैठे हैं, यही सब टेढ़ी जाति विभाग है। हालेलुया। और एक आज की सच्ची कलीसियाओं का आपको नाम से कलीसियाओं से बचने की आवश्यकता रहती है। हालेलुया। और ये बहुत सारे बातें वचन और सामर्थ और गवाही दे देकर समझाया। और एक कारण आज वचन के हवाला दे देकर आज आपको नाम से कलीसियाओं से आपको अवगत कराया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या अब आप अपने आप को वचन में देख पा रहे हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो याद है प्रिय बहन, जितों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम की बपतिस्मा लिए हैं, आपको फिर से मन फिराने की आवश्यकता है। ये बातें कठोर है क्योंकि हमारे बाप दादों ने सुनते आए पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। अचानक पैदा हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा, इसलिए मानना कठिन हो जाता है। लेकिन याद रखें, संस्थाओं का बनना लगभग 325 एडी में आरंभ हुआ। थोड़ा सा मैं इतिहास में जा रहा हूँ। और यीशु मसीह जो है लगभग 4 से 6 बीसी में पैदा हुआ। 33 एडी में उन्होंने क्रूसीकरण हुआ और लगभग 300 साल तक पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा में चलता था। हालेलुया। और लगभग 325 एडी से लेकर 2025 तक अब इस वचन में मिलावटी आ गए, दूषित आ गए प्रिय बहन। और ये जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा अर्थात उपाधि के बपतिस्मों में आ गया, वचन में मिलावटी और दूषित हो गया। लेकिन जब ये 7वां दूत जब फिर से सच्ची बपतिस्मा जब प्रेतों के बपतिस्मा था लेकर आया, तो यही कारण कि आज हर एक मनुष्य को मानना असंभव लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो संस्थान की उत्पन्न है वो 325 से नाइसन क्रीट नाइसन सभा के दिनों से आ चुका है। हालेलुया। लेकिन हम इस बात को जाने, हमारी जन्म भले मसीह में 10 साल 20 साल 25 साल हुआ हो, हमारा जन्म भले ही इस संसार पर 50 साल 60 साल का हुआ हो, भले संस्थानों का जन्म 1500 साल का हुआ हो, लेकिन यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा 2000 सालों से है। चलो समझ पा रहे हैं? इसलिए संस्था झूठा ठहरे, मनुष्य झूठा ठहरे, लेकिन परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। हालेलुया। इसलिए प्रार्थना को सारी बातों को छोड़कर, सारी बातें भूलकर जब आप प्रभु के पास आते हैं, आपको अपने हृदय को पूरा शून्य और खाली करना होता है। आपको वचन को देखना होता है, आपको वचन को समझना होता है, आपको वचन पर विश्वास करना होता है कि वचन सच्चा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि वचन कह रहा है बहन, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा है। यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा में ही पवित्र आत्मा का दान है। हालेलुया। एक और बात आगे, इसलिए मैं बातों को रख रहा हूँ। यदि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, याद रखें मैं एक शब्द को ले रहा हूँ, पवित्र आत्मा का नाम का बपतिस्मा। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति यदि पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा ले रहा है, एक और इसमें ट्विस्ट आ गया आपको विश्वास बढ़ाने के लिए।
तो फिर यहाँ पर जो बाइबल कह रहा है कि तुम यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लोगे तो तुम पवित्र आत्मा पाओगे। हालेलुया। वो तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के ऑलरेडी नाम से बपतिस्मा ले रहा है, मतलब तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा ले रहा है, तो फिर उसको पवित्र आत्मा पाने की क्या जरूरत है? आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। या फिर संस्थाएं जो समझते कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम की बपतिस्मा लेने से पवित्र आत्मा दान मिलता है, तो फिर उनकी अवधारणा क्यों बने कि अन्य भाषा ही पवित्र आत्मा का दान पाना है? फिर से गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। हालेलुया। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या नामधेय कलीसियाओं की अवधारणा नहीं है कि अन्य भाषा में बातें करने पवित्र आत्मा पाना है? डबल पकड़ा रहे हैं नामधेय कलीसिया। एक तो पवित्र आत्मा बपतिस्मा भी दे रहे हैं और पवित्र आत्मा को बपतिस्मा देने के बाद भी पवित्र आत्मा नहीं पा रहा है, और अन्य भाषा में बातें करने बाद पवित्र आत्मा पा रहा है। मतलब बपतिस्मा से ज्यादा जरूरी उनको अन्य भाषा बोलना हो जाता है। हालेलुया। अब थोड़ा अन्य भाषा में आ जाते हैं। पहला कुरिन्थियों में आया है 14 अध्याय में कि जो अन्य भाषा में बातें करता है खुद की उन्नति करता है। अब देखिए जो अन्य भाषा में बातें करते हैं आज नामधेय कलीसियाओं को देखिए, उनमें क्रोध, झूठ, गुस्सा, नशा, हर प्रकार की बातें हैं। वे विचार, मेकअप, श्रृंगार, बाइबल सब बात को मना करता है। फिर कहता है जो अन्य भाषा में बातें करता है, अन्य भाषा सिर्फ अन्य जातियों के लिए चिन्ह है। लेकिन आज मसीह का कलीसिया क्या हो गया है? अन्य भाषा मसीहों के लिए चिन्ह है, अन्य भाषा विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह है। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? अन्य भाषा मसीहों के लिए चिन्ह नहीं है, अन्य भाषा अन्य जातियों के लिए चिन्ह है। हालेलुया। तो क्या फिर से वचन पकड़ा रहे हैं? तो वचन ही एक व्यक्ति को पकड़ता है, वचन ही एक व्यक्ति को झूठा ठहराता है। वो कितना भी सत्य दिखाई दे तो भी वो गलत है। हालेलुया। कई बार बात मैं कहता हूँ, बहुत सारी चीजें और कामें हैं जो हमें सही तो दिखाई दे सकते तो भी वो गलत होता है। हालेलुया। और थोड़ा सा उसे झूठ को पकड़ते हैं। आज सारे नामधेय कलीसियाएं जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की बपतिस्मा दे रहे हैं। हालेलुया। लेकिन याद रखें प्रिय बहन, किसी ने भी, चाहे नूह ने हो, चाहे मूसा ने हो, चाहे यूहन्ना ने हो, चाहे चेलों ने, किसी ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं दिया। चेला यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्वयं कहता है जो मेरे बाद आने वाला है मैं उसके पाँव के जूती या बंधन खोलने योग्य नहीं हूँ, वही तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। वही तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। हमने बीते समय अपने बपतिस्मा के विषय पर देखे थे, तब इस वचन को समझे थे। हालेलुया। तो देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु मसीह के विषय पर कह रहा है कि यीशु मसीह है जो एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। लेकिन आज नामधेय कलीसिया में क्या हो रहा है? सारे पास्टर पवित्र आत्मा को बपतिस्मा देते हुए फिर रहे हैं। मतलब फिर से वचन से कुछ तो गलत हो रहा है। क्या आप लोग बड़े ध्यान से समझ पा रहे हैं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने काम किसका है? किसका है? और बपतिस्मा कौन दे रहे हैं? पास्टर लोग दे रहे हैं। तो कुछ तो वचन से हेर फेर कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं मध्यस्थी कोई भी नहीं हो सकता, मध्यस्थी एक है, अर्थात हमारा मसीह। हालेलुया। अब देखिए यदि फिर वचन में और आया है जो परमेश्वर से जन्मा है, जो पवित्र आत्मा जन्मा है, जो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्तियों का कदापि पाप कर ही नहीं सकते। लेकिन आज के पास्टरों में लोभ भी एक पाप है। हालेलुया। दान, दशमांश, आशीष या फिर और अन्य प्रकार की गिरावटें, ठीक, हम गिरावटों पर नहीं जाएंगे प्रिय बहन, लेकिन याद रखें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देना प्रभु की काम है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ तो गड़बड़ी हो रही कलीसियाओं में। इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराए, और यीशु मसीह के नाम की जब बपतिस्मा लेगा तब वास्तविक पवित्र आत्मा का दान पाएगा। याद रखें पवित्र आत्मा का दान पाना चीन चंगाई करना, पवित्र आत्मा का दान पाना अन्य भाषा बोलना, पवित्र आत्मा का दान पाना चंगाई करना, पवित्र आत्मा का दान पाना भविष्यवाणी करना नहीं है प्रिय बहन। पवित्र आत्मा का जब किसी को दान पाता है या मिलता है तो इस बात को निश्चित रूप से जान लेता है कि यीशु ही प्रभु है। वो वचन पर एक व्यक्ति को विश्वास दिलाता है। हालेलुया। तो कह रहा है कि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तुम सामर्थ्य नहीं पाओगे वचन के लिए। जब वो सामर्थ्य पाए तब वो इजराइल से पूरी यरूशलेम से पूरे संसार में फैले, और जब तक वो पवित्र आत्मा नहीं पाए थे, जब तक वो सामर्थ्य नहीं पाए थे, वो इजराइल में ठहरे हुए थे। हालेलुया। तो देखिए पवित्र आत्मा जब एक व्यक्ति मिलता है या और हिम्मत मिलता है, वचन के सामर्थ्य और प्रमाण मिलता है प्रिय बहन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण है कि जब एक मनुष्य प्रिय बहन जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेता है
तब वो पवित्र आत्मा का दान को पाता है। परमेश्वर गड़बड़ियों के प्रभु नहीं, वो क्रम का प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर का एक नियम प्रभाव है, वो आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ से बातें करता है। हालेलुया। यदि कोई मनुष्य एक वचन एक ही स्थान पर रुक जाता है तो याद रखे वो रुका ही रहता है, लेकिन प्रभु का क्रम, प्रभु की आत्मा से आगे बढ़ते रहता है। और फिर बाइबल कहता है यदि एक ही बातों को समझना है, यदि एक बातों को पक्की ठहराना है, तो एक ही बातों पर 3 लोगों की गवाही अच्छी होती है, या 3 लोगों की गवाही द्वारा किसी बातों को पक्की मानी जाती है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेने के बाद आपको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करने के बाद फिर पर बाइबल कह रहा है आपको शिक्षा पाने के लिए, संगति रखने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए आपको लवलीन रहना होता है। हालेलुया। इसलिए आप जितने प्रभु यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लिए हैं, आप कभी भी शिक्षा पाने से, वचन की बातें करने से, संगति रखने से, आपको संगति से पीछे नहीं हटना है, संगति से आपको नहीं भागना है। चाहे बुधवार हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, आपकी संगति से आपको अलग नहीं होना है। चाहे आपके जीवन कितने भी रुकावटें आए, कितने भी बातें आए, याद रखिए प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए आपको शैतान रोकता है। चाहे आपके पति पत्नी जीवन में हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन में हो, चाहे आपके आर्थिक जीवन में हो, चाहे आपके स्वयं के जीवन में हो, क्योंकि दुष्ट कभी भी नहीं चाहता प्रभु की संगति में जाओ। क्योंकि दुष्ट को मालूम है जब प्रभु की संगति में रहोगे आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाओगे। हालेलुया। आपको प्रभु की संगति में बने रहना होता है, आपको रोटी तोड़ने में लवलीन रहना होता है, प्रभु भोज में कभी भी आपको चूकना नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि बाबा कह रहे जो कोई मेरा लहू खाता पीता है, जो कोई मेरा मांस खाता है, अनंत जीवन उसका है और वो मुझ में स्थिर रहता है, और शैतान आपको स्थिरता से तो रोकता है। हालेलुया। प्रार्थना के लिए निरोगी रहना है, क्योंकि प्रार्थना में परीक्षाओं से बचाता है। क्या प्रभु यीशु मसीह अंतिम घड़ी अपने चेलों को नहीं कहा जागते और प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना हो। हालेलुया। ये बातें प्रभाव है, शिक्षा पाने से, संगति रखने से, रोटी तोड़ने से और प्रार्थना करने से हमें कभी भी चूकना नहीं है, कभी भी भागना नहीं है, कभी भी सैला नहीं होने, परंतु लिखा इसमें लवलीन रहना है। हालेलुया। ये लवलीनता हमेशा हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में पाई जाए। हालेलुया। एक और मुख्य बात है कि यह वचन को जब भी बपतिस्मा का समय आता है मैं अपने जीवन में या लोगों के लिए रखते रहता हूँ। पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 21 पद, और जितने भी प्राय बहन बपतिस्मा लिए हुए हैं, आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी को भूलकर अपने जीवन यापन अपनी रीति से जीना बंद करके आप प्रभु की सिद्ध इच्छा और मर्जी में आप जीना और चलना आप जाने। मैं पढ़ रहा हूँ पहला पत्रस 3:21। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा, क्योंकि बपतिस्मा पानी में डूब कर लिया जाता है। हालेलुया। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें भी बचाता है। जैसे यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा, वैसे यदि हम यीशु मसीह नाम की बपतिस्मा लेते हैं तो हमें भी बचाता है। हालेलुया। और इसे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। तो याद रखें, जितनों ने यीशु मसीह नाम की बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आज उस समय पर आप अपना मन फिराएं, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम की बपतिस्मा लेकर अपने पापों से धुलकर आप पवित्र आत्मा के दान को पाएं। और जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह नाम की बपतिस्मा ले लिए हैं, आज आपको समय है कि शुद्ध विवेक के साथ और पूरे हृदय और मन के साथ आपको परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक और पूरे मन। बहुत बार हमारी संगति मन रहता है, प्रार्थना मन रहता है, खाने में रहता है, तो वस्तु आती है। बाइबल का शुद्ध विवेक और पूरे मन के साथ, हालेलुया, पूरे मन के साथ हमें आना होता है, पूरे विवेक और पूरे हृदय के साथ हमें आना होता है। क्योंकि प्रभु, ये याद रखें, संगति किसी मनुष्य से नहीं, परंतु आपका प्रभु के साथ होता है। हालेलुया। तो आप इसे दबाव में, आप इसे जोर जबरदस्ती के साथ, आप इसे कुड़कुड़ाते हुए, टूटे मन के साथ, आप मन कच्चा करके ना आए, उत्साह के साथ। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद कहता है, जब ये किसी ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित और मगन हूँ। जब कोई भी आपको कहे संगति में जाने के लिए, नहीं मेरा ये काम है, नहीं मेरा ये काम है, इस बार आप जाओ मैं नहीं जाता, या आपको जाना चाहो मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ऐसे नहीं करूँ, नहीं प्रॉब्लम। संगति आपकी प्रभु से होता है, आप में आनंदित और मगन होना है, आशीष और आशीषित आपको पाना और होना है। हालेलुया। देखिए, जो बपतिस्मा पाए व्यक्ति उनके लिए कह रहे हैं, उनका काम ही है
आपको शुद्ध विवेक के साथ वो परमेश्वर के वश में हो जाए। आपको अपने पूरा जीवन को, आपको पूरे अपने हृदय को, अपने चाल चलन को, अपने मन को आपको परमेश्वर को सौंपना होता है। आप अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपनी चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना कर्म आप बदले फिर आप है। हमारा विश्वास, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन किसी के ठोकर के कारण ना हो। हालेलुया। यदि पत्नी है वो पति के अधीन रहना जाने, यदि पति है वो पत्नी को प्रेम से प्राप्त करना जाने। बाइबल यही बताता है। हालेलुया। यदि आप बच्चे वाले अपने बच्चों को प्रभु के आगे और पालन पोषण में आप उन्हें प्रभु में आगे बढ़ाना जाने, ये परिवार की जिम्मेदारी है। हालेलुया। और इस प्रकार से एक व्यक्ति पूर्ण रीति से शुद्ध विवेक के साथ, पूरे मन के साथ वो परमेश्वर के वश में हो जाता है। एक अंतिम वचन 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय, फिर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पर भी आया है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद से आगे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। और ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर, देखो यही बात फिर से मिल गया, परमेश्वर मसीह में होकर, अर्थात परमेश्वर अपने आप को मसीह में डालकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। हालेलुया। तो इसलिए जो आपने प्रभु यीशु मसीह नाम के बपतिस्मा लिए हैं, जब आप शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाते हैं, तब आप प्रभु में नई सृष्टि है। फिर आपका पुराना चाल चलन, आपका पुराना जीवन, आपका पुराना व्यवहार, आपका पुराना कार्य, आपके पारिवारिक हो चाहे आपके व्यक्तिगत जीवन हो, वो पुराना जीवन शैली जीना, वो पुराना व्यवहार, वो पुरानी बातें, वो पुरानी गड़बड़ी, हर एक कुछ मिट जाता है और देखो सब कुछ नई हो जाती है। हालेलुया। यदि आप मसीह में नई सृष्टि है तो आपको पुराने व्यवहार को, पुराने जीवनों को, पुराने चाल चलन को, पुराने कार्य को, पुराने स्वभाव को, पुराने बातचीत को, पुराने उठने बैठने को, पुराने कार्य को, सब बात का कुछ छोड़ना होता है। आपको मसीह में नहीं होना होता है। हालेलुया। ताकि मसीह में आपके चाल चलन देखकर और लोग खींचे चले आए। आपके बदलाव, आपके परिवर्तन को देखकर और लोग अपने जीवन को बदल ले। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन की परिवर्तन बहुतों को परिवर्तन कराता है और हमारे जीवन की अपरिवर्तन बहुतों को गिरावट को ले जाता है। हम मसीह की सृष्टि पे आए हैं, हम मसीह में नई सृष्टि हो। पुरानी जो भी बातें हैं, पुराने जो भी कामें हैं, पुराना जो भी व्यवहार है, पुराने हमारे जीवन से, घर से, पति पत्नी, पारिवारिक बच्चे, परिवार जैसे भी गवाही जाता था, सब बातें अब मसीह में नहीं हो जाए, जस्ट उसका उल्टा हो जाए। हालेलुया। यदि घर में लड़ाई झगड़ा था, अब वो प्रेम बाहर निकले। यदि घर में झंझनाहट था, यदि बर्तन की टूटने फूटने आवाज़ था, अब उससे बड़ी शालीनता आ जाए। हालेलुया। अब एक अच्छी गवाही अब घर परिवारों से निकले। लेकिन बीते सप्ताह में रखा था, गवाही घर से शुरू होती है। आपकी नई सृष्टि आपके खुद के जीवन से आरंभ होती है। आप अपने जीवन को नई सृष्टि में बदले, क्योंकि यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। यदि आप मसीह में हैं तो आप मसीह में नई सृष्टि है। आप में अधीनता, आप में प्रेम, आप में दया, आप में क्षमा, आप में नम्रता, आप में दीनता, आप में आदर, हर बातें प्रभु के लिए होना है। हालेलुया। तब आप कह सके प्रभु मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें जाती रही। इस वचन में पुरानी बातें जैसे रात का एक पहर, वैसे भूल जाना पड़ेगा। एक नई स्वभाव, एक नए जीवन को अपने आप में लेना है कि हम सब यीशु मसीह नाम के बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का दान पाए हुए व्यक्ति हैं। पवित्र आत्मा का पाना मतलब मसीह को पाना। हालेलुया। जिससे परमेश्वर मसीह में होता है, वैसे मसीह आप और हम में होता है। वो कहता है मैं तुम में बसूंगा, मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा। तो इसलिए अब जो मसीह यीशु में है वो मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं है। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीर्षित करे। अपने सिर झुकाए, अपने आंखें बंद करें। और वो जो वचन सुने पर अब है, दुष्ट अब भी किसी को नया जीवन पाने से रोकता है। यदि अब भी किसी के मनों में कोई प्रश्न या ऐसी कोई बातें आता है, आप अपने आप को किसी मनुष्य की बातों में, किसी पास्टर की बातों में, किसी और अन्य लोगों की बातों में, कोई पति या कोई पत्नी की बातों में या कोई कलीसिया की बातों पर नहीं प्रिय बहन, आप अपने विश्वास को वचन की बातों पर लाएं।
उठाया जाना व्यक्तिगत है, उद्धार व्यक्तिगत है, रैप्चर व्यक्तिगत है। परमेश्वर छोटे झुंड से प्रसन्न होता है। याद रखा जाए, वचन में देखा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई मनुष्य के द्वारा नहीं, स्वयं परमेश्वर ही देता है। आप यदि किसी मनुष्य द्वारा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए हैं, आज उस समय का प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप उस पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को पा जाए। यदि अब भी आप मसीह में अपने आप को समर्पित करना नहीं जाने, आप समर्पित कर ले। आप शुद्ध विवेक के साथ आप परमेश्वर के वश में हो जाना सीखिए, क्योंकि याद रखें, मनुष्यों का अधीन होना ही परमेश्वर का अधीन होना है। यदि आप में झुकाव नहीं है, यदि आप में छोटापन नहीं है, यदि आप में सुनने की आत्मा नहीं है, यदि आप में भक्ति और समर्पण की आत्मा नहीं है, यदि आप में आज्ञाकारिता की आत्मा नहीं है प्रिय बहन, तो याद रखें, आप में वो मसीह में नई सृष्टि और शुद्ध विवेक के साथ आप परमेश्वर के वश में भी होना नहीं सीखे हैं। क्योंकि बाइबल कहते तुम जो कुछ भी करते हो यह समझकर नहीं कि मैं मनुष्यों के लिए कर रहा हूँ, परंतु यह समझकर करो कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूँ। आपको मनुष्यों में, अपने परिवारों में, अपने घरानों में, कलीसियाओं में, आपको मनुष्यों में प्रभु को देखना आना है, प्रभु की आत्मा को देखना आना है, क्योंकि कलीसिया प्रभु का है, कलीसिया में प्रभु रहता है। उसने कहा मैं तुम में होकर बसूंगा, मैं तुम में होकर चला फिरा करूंगा। एक मनुष्य जो पवित्र आत्मा पाए व्यक्ति है, एक मनुष्य जो प्रभु के लिए जीता है, एक मनुष्य जो प्रभु के प्रति उनका सत्यनिष्ठ और समर्पण भक्ति रहता है, तो याद रखें उसमें प्रभु रहता है। इसलिए आपको हर एक का आदर करना, आपको संस्कार करना, आपको सम्मान करना होता है, क्योंकि उसमें बाइबल कहता है जो उनके साथ किया वह मेरे साथ किया। आपको मनुष्य में प्रभु को ढूंढना आना है, ताकि हम मसीह में नई सृष्टि हो सके। हम में वो गवाही, हम में वो समर्पण, हम में वो भक्ति, हम में परमेश्वर की छाप अब आना है। यदि अब तक कोई बुरी बातें, कोई बुरी गवाही, कोई बुरी खबर या कोई बुरी छाप हमारे जीवन, परिवार या घराने से आता था, अब होने पाए पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ मसीह में नहीं है। प्रभु में नई सृष्टि बना, प्रभु में बेदाग, बेझुर्रीदार, निष्कलंक आप कलीसिया बना प्रभु जी। यदि अब भी कोई बुरी कार्य, बुरी स्वभाव, बुरे व्यवहार बार बार स्मरण दिलाता है, या बार बार उस कार्य करवाता है, या बार बार वो जीवन व्यवहार होता है, प्रभु आप उसे पूरी कलीसिया से आप दूर करें मेरे परमेश्वर द्वारा, क्योंकि ये भी एक बीमारी है प्रभु। हर एक उस बीमारी की आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया से दूर करते हैं, और मेरे पवित्र आत्मा अपने अग्नि बपतिस्मा के द्वारा स्वामी हर एक बीमारों को जलाए प्रभु जी, हर एक बीमारी जलने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि नबी ने बताया प्रभु जिसका अग्नि बपतिस्मा होता है वो बीमारियों पर जय पाता है। जब वो आग आता है हर एक बीमारी के वो जीवाणुओं को जलाकर भस्म कर देता है, ऐसा प्रभु के नबी कह रहे हैं। इसलिए कि व्यक्ति था स्वामी जिन्होंने कहा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, विलियम मैरियन ब्रनहम के नाम से कहा प्रभु, और वैसा ही हो गया। मेरे स्वामी आज हम भी प्रार्थना करते हैं, आपकी बड़ी दया अनुग्रह इस कलीसिया पर मांगते हैं, और संपूर्ण झुंड और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पूरे झुंड और कलीसिया से आप महिमा पाए में परमेश्वर पिता, और सारी आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता वचन पर आपकी आशीष मांगते हुए, जितने वचन को सुने उस पर अपने जीवन को जीने के लिए अनुग्रह मांगते हुए प्रार्थना मांगते हैं। आमीन।